छात्र लिखता है, घर की जिम्मेदारी बनी रह गई, बापू पर उधारी चढ़ी रह गई, डिग्रियां सजावट बनी रह गई, इस साल की तैयारी भी धरी रह गई। बच्चे ने अपने अंदर की पूरी भावना को उतार दिया है। एक बाप क्या क्या करके पैसा देता है बच्चों को, वो बाप ही जानता है और वो छात्र ही। बच्चा सोचता है कि इस बार नौकरी ले लेंगे, इन पंक्तियों ने मुझे हिला दिया। बच्चा सोचता है इस बार नौकरी ले लेंगे और बापू की उधारी चुका देंगे। आज मैं आपको कविता सुनाऊंगा, छात्रों और परीक्षार्थियों के द्वारा पोस्ट किया हुआ वो कविता जिसमें उनकी ज़िंदगी के मेहनत का दर्द दिखाई देता है, जिसमें वो अपने सपनों को लेकर जब शहर आते हैं और सपने पूरे होने का वक्त जब आता है तो वो देखते हैं कि हमारे सपने पैरों तले रौंदे जा रहे हैं, और तब उनके अंदर से जो फीलिंग आती है, जो दर्द उभरता है, वो उन्होंने कविता में बयां किया है। आप यकीन मानिए, कविता अगर आप सुनेंगे तो आपकी रूह हिल जाएगी। ये छोटा सा वीडियो ज़रूर देखिएगा। कविता सुनाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जेसीसी सीजीएल का मामला है, इसको हम लगातार उठा रहे हैं और इस पर जो क्रमबद्ध तरीके से जो आंदोलन हो रहा है वो मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले इसमें था जेसीसी ऑफिस का घेराव जो 30 सितंबर को था, उसके बाद आपका मशाल जुलूस, फिर कल ट्विटर आंदोलन हुआ जो कि टॉप पे ट्रेंड करता रहा दिन भर। कल ट्विटर आंदोलन 10 बजे से स्टार्ट था, कैंसिल जेसीसी सीजीएल एग्ज़ाम, वो 10 बजे से स्टार्ट हुआ और 1 घंटे के अंदर ही 11 बजे ही टॉप पे आ गया और वो शाम तक टॉप पे बना रहा, देर शाम तक। लगभग 5 लाख से ऊपर लोगों ने इस पर ट्वीट रीट्वीट और ये ट्रेंड कराया इसे। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। तो मशाल जुलूस भी सफल रहा, ट्विटर आंदोलन भी सफल रहा, और आज का जो कार्यक्रम है छात्रों का वो जिला मुख्यालय में जाकर धरना प्रदर्शन करना और एक ज्ञापन सौंपना महामहिम राज्यपाल को, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को और जेसीसी अध्यक्ष को। तो आज का ये कार्यक्रम है, ये मैं आपको जानकारी दे रहा था। और एक जानकारी दे रहा हूँ कि इधर आंदोलन चल रहा है और उधर जेसीसी का एक जो अखबार में समाचार आया, जो न्यूज़ आया है, उसने ऐलान किया है कि 7 तारीख को अंतिम डेट है, आप अपना साक्ष्य सौंपें। यानी जेसीसी को 2-3 बार साक्ष्य सौंपा जा चुका है, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हमारे पास साक्ष्य नहीं आ रहा है, सीडी खाली है तो पेन ड्राइव में कुछ नहीं है, और ये वो अपना बोल रहे हैं। तो उनका लास्ट अल्टीमेटम आया है कि 7 तारीख को जो भी पेपर लीक से संबंधित मामला है उसका साक्ष्य सौंप दें। अगर 7 तारीख को आप नहीं सौंपते हैं तो जो विभाग है वो अपना निर्णय लेगी। मतलब जो जेसीसी है वो जो पेपर लीक मामला है उसमें साक्ष्यों की मूल प्रति मांग रही है और 7 तारीख का ये डेडलाइन दी है कि 7 तारीख को लेकर के आ जाए, अन्यथा जो है संस्था जो अपना निर्णय लेगी। अपना निर्णय क्या लेगी? रिजल्ट वे लोग प्रदर्शित करने के लिए धमका रहे हैं छात्रों को। छात्र एक तरफ आंदोलन कर रहे हैं और एक तरफ जेसीसी का ये रवैया। उसके बाद आपको तो पता ही है, 2 दिन पहले नगर निगम का जो रिजल्ट जारी किया गया जिसमें सीरियल वाइज जो रोल नंबर आया उससे भी छात्र भड़के हुए हैं कि इसमें भी धांधली हुई है। तो एक तरफ छात्र जले है, जख्म है, और उस पर जेसीसी जो है नमक छिड़क रही है। तो चलिए हम लौटते हैं कविता की ओर। जो छात्रों ने, जो परीक्षार्थियों ने अपने दर्द को बयां किया है और तमाम तरीके के अलग अलग सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है। ये हमारी कविता नहीं है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ये छात्रों परीक्षार्थियों की कविता है जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अपने सपने बुनते हैं और कुछ बनना चाहते हैं, पर जो रुकावटें उनके रास्ते पे आता है और जो उन्हें तकलीफ़ होती है, जो दर्द होता है, उसको लेकर के वो लोगों ने बयां किया। सबसे पहला कविता मैं सुनाऊंगा, इसमें दर्द तो नहीं है लेकिन इसमें कटाक्ष है, जेसीसी के ऊपर कटाक्ष किया गया है। इस कविता का शीर्षक है देखो देखो चोर आया। देखो देखो चोर आया, झारखंड के जंगल में जेसीसी के रूप में नया चोर आया। कहता है जेसीसी में वैकेंसी लाया, कहता है जेसीसी में वैकेंसी लाया, पर गरीब के मेहनती बच्चे उसे न भाया। अमीरों से कहता है देखो मैंने एग्ज़ाम से पहले पेपर लाया। अमीरों से कहता है देखो मैंने एग्ज़ाम से पहले पेपर लाया। चाहिए तुम्हें तो 5 लाख अभी दो, बाकी 30 रहेगा बकाया। चाहिए तुम्हें तो 5 लाख अभी दो, बाकी 30 रहेगा बकाया। देखो देखो चोर आया। ये जेसीसी पर एक तरीके से कटाक्ष है कि आप जो पेपर लीक करवा रहे हैं और बेच रहे हैं उसके ऊपर।
चलिए मैं दूसरी कविता आपको सुनाता हूँ, जिसमें विजय कुमार करके एक छात्र हैं जो लिखे हैं, अपने दर्द बयां किए हैं अपने कलम से। इसका शीर्षक है झारखंड शिक्षा प्रणाली और मेरा दर्द। इस कविता में कहता है, 5 वर्ष लगभग बीत गए बस तेरी झूठी आस में, बेरोजगारी ही शेष रह गई अब भी हमारे पास में। पीजीटी शिक्षक की सीटें बेच दी 25-25 लाख में, शिक्षा की हो गई खराब दुर्दशा इस निकम्मी सरकार में। सीजीएल पेपर को पुनः लीक करा दिया बंद इंटरनेट की आड़ में, अरबों रुपये हड़पने में लगा है एजेंसी और जेएसएससी मिलकर साथ में। बेचनी है सीटें अगर तो करा दो प्रचार हिंदुस्तान और प्रभात में, खरीद लेंगे एक सीट हम भी अगर होगी मेरी औकात में। बंद करो शिक्षा की दुकानें जो फैली हैं बाज़ार में, बंद करो शिक्षा की दुकानें जो फैली हैं बाज़ार में। जब नौकरी बेची ही जाएगी तो जीवन क्यों बर्बाद करें हम इन मोटी मोटी किताबों में। विजय कुमार हैं, ये अपना दर्द लिख रहे हैं, बयां कर रहे हैं। चलिए एक और कविता मैं आपको सुनाता हूँ। ये कविता द सूर्या नाम से आया है, पोस्ट किया गया है। इसमें गाने के तर्ज पे इसे लिखा गया है, सुनिएगा। हे जेएसएससी तूने क्या क्या नहीं किया, हे जेएसएससी तूने क्या क्या नहीं किया, साल लिया महीना लिया लिए 365 दिन, अब तू ही बता जिए कैसे तेरे बिन। शिवांगन पढ़ा उड़ान पढ़ा, शिवांगन पढ़ा उड़ान पढ़ा, हर दिन पढ़ा किताबें गिन गिन, डीएसपी की पाठशाला बिन न कटा एक भी दिन। शिवांगन पढ़ा उड़ान पढ़ा, हर दिन पढ़ा किताबें गिन गिन, डीएसपी की पाठशाला बिन न कटा एक भी दिन, अब तू ही बता जिए कैसे तेरे बिन। दिन को बाट जोहता था लाइब्रेरी का, दिन को बाट जोहता था लाइब्रेरी का, बहुत कठिन थी राह यह तैयारी का। सफलता के लिए रोज सेठ का करते थे हम खोजबीन, अब तू ही बता जिए कैसे तेरे बिन। जेएसएससी ने बेचा या बेची सीटें सरकार ने, जेएसएससी ने बेचा या बेची सीटें सरकार ने, हो सीबीआई जांच और खुलासा किसने मेरी बेची मेरी आशा। जेएसएससी ने बेचा या बेची सीटें सरकार ने, हो सीबीआई जांच और हो इसका खुलासा, किसने बेची हमारी आशा, गिन गिन गोलियां मारेंगे उन्हें हम एक दिन, अब तू ही बता जिए कैसे तेरे बिन। एक गुस्सा है इस कविता में, गुस्सा और दर्द दोनों है। जो छात्र अपनी ज़िंदगी एक अदद नौकरी के लिए लगा देते हैं और अंत में पता चलता है कि लक्ष्य किसी और के लिए निर्धारित किया हुआ है, छलावे के साथ। एक और कविता मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जो कविता भी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, अगर ये कविता आपके दिल में उतर गई तो आपकी रूह कांप जाएगी। कविता का शीर्षक है झारखंड के छात्रों की कहानी। घर की जिम्मेदारी बनी रह गई, छात्र लिखता है, घर की जिम्मेदारी बनी रह गई, बापू पर उधारी चढ़ी रह गई। डिग्रियां सजावट बनी रह गई, इस साल की तैयारी भी धरी रह गई। डिग्रियां सजावट बनी रह गई, इस साल की तैयारी भी धरी रह गई। ख्वाबों की कब्र इतिहासों में और अर्थशास्त्र में आमदनी लिखी रह गई। ख्वाबों की कब्र इतिहासों में और अर्थशास्त्र में आमदनी लिखी रह गई। नोटों ने जब बोला परीक्षा में तब इस साल की भी तैयारी धरी रह गई। गांधी के जीवन में प्रश्नों के उत्तर, गांधी के जीवन में प्रश्नों के उत्तर नोटों के गांधी ने जब लिख डाले, अभ्यर्थी की आंखें तब थक गई, अभ्यर्थी की आंखें तब थकी रह गई, इस साल की भी तैयारी धरी रह गई। एक छात्र है जो अपना दर्द बयां करता है तो आप अंदर से हिल जाएंगे। इसका जो 3 पैराग्राफ का ये जो दोहा है, इसका पहला पैराग्राफ अगर आप पढ़ेंगे तो यकीनन हिल जाएंगे। मैं फिर से पढ़ूंगा एक बार। छात्र लिखता है, घर की जिम्मेदारी बनी रह गई, बापू पर उधारी चढ़ी रह गई। डिग्रियां सजावट बनी रह गई, इस साल की तैयारी भी धरी रह गई। बच्चे ने अपने अंदर की पूरी भावना को उतार दिया है। एक बाप क्या क्या करके पैसा देता है बच्चों को, वो बाप ही जानता है और वो छात्र ही। बच्चा सोचता है कि इस बार नौकरी ले लेंगे,
इन पंक्तियों ने मुझे हिला दिया। बच्चा सोचता है इस बार नौकरी ले लेंगे और बापू की उधारी चुका देंगे। बापू ने मुझे पढ़ाने के लिए जो उधारी लिया है उसे इस बार तोड़ देंगे और उनकी जिंदगी में खुशियां लाएंगे। पर जब सपने पूरे होने के वक्त आते हैं तो छात्र को पता चलता है कि हमारे सपने तो पैरों तले रौंद दिए गए। अब मेरे बापू की जो उधारी है वो रह गई और हमारी तैयारी है वो भी रह गई। छात्रों, आपका दोहा पढ़ के हमारा गला भर आया है और आपके दर्द को हम समझ सकते हैं। पर सरकार अगर ये नहीं समझती है, जेसीसी नहीं समझती है, जेपीएससी नहीं समझती है, तो ऐसा उलगुलान आप लोगों ने तैयार किया है जिसकी आंधी में सारा सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। आज जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन है और ज्ञापन सौंपने की बात है मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को और जेसीसी अध्यक्ष को। आज का अपडेट मैं आपको फिर से दूंगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल सफ़र 24 पे। नमस्कार, धन्यवाद।